6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज से ठीक 7 वर्ष पहले 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उसके ज्येष्ठ पुत्र दिनेश पटेल के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा सहित करीब 30 नेता नक्सली वारदात का शिकार हुए थे। देखिए यह खास रिपोर्ट। आज उसका 7वीं वर्षी है, जिसकी याद में पूरे प्रदेश में जगह जगह सेवा कार्य करके शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। श्री पटेल के गृह ग्राम नंदेली में उनका स्मारक में उनकी पत्नी, बहू और दिनेश की पत्नी, कनिष्ठ पुत्र, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित उनके शुभचिंतक जाकर के श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। भजन पूजन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और शुभचिंतक शामिल हुए। मैं विनम्र देता हूँ और एक उम्मीद किया था कि न्याय मिलेगा, किंतु अभी तक इतने बड़े बड़े लोगों को हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो जन सामान्य को क्या न्याय मिलेगा। नंदू भैया का जो नहीं रहने का हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा हमको खबर रहा है। आज होते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, अगर और किसी को हुआ होता तो जरूर न्याय दिलाते। हमारे लिए दुर्भाग्य है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसमें एसआईटी का गठन हुआ और हमें उम्मीद थी कि एसआईटी इसमें काम शुरू कर देगी, लेकिन एसआईटी के लिए जो केस का हैंड ओवर है एनआईए से, वो हमें मिलना अनिवार्य था, जो नहीं मिल पाता किसी कारण से। एनआईए ने मना कर दिया इस पर, तो कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी इसमें कुछ आया नहीं। तो आज जितेंद्र मुदलियार के द्वारा आज के दिन में नया एफआईआर किया जा रहा है, जिसको लेकर एसआईटी का काम कर रही है। क्या लगता है कि आपको अपनी आपकी सरकार है, ऐसी स्थिति में क्या जांच पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, अगर एसआईटी को मौका मिला तो जरूर करेंगे। क्या आपने देखा कि कोरोना महामारी के चलते सीमित रूप से उनके परिजनों के द्वारा वहां पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया गया, लेकिन खरसिया के गांव-गांव में, घरों-घरों में उनका याद किया जा रहा है। और हम आपको अंत में उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि खोकर सीप सागर के लहरों में समा जाता है, खोकर सीप सागर के लहरों में समा जाता है, बस कर यादों में कोई चला जाता है, यादों की खुशबू से महकता है चमन, सभी शहीदों को हमारा सत सत नमन। आपको यह भी बता दें, शहीद नंद कुमार पटेल वे नेता थे जो अपने क्षेत्र के गरीब मजदूरों से लेकर युवा, सियान और किसान सभी के दिल में रच बस गए थे। खरसिया की माटी से नंद कुमार पटेल की स्मृति को अलग नहीं किया जा सकता। आपको यह भी बता दें कि नंद कुमार पटेल अपराजित योद्धा के रूप में खरसिया विधानसभा से लगातार 3 दशक तक प्रतिनिधित्व करते रहे और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में गृह मंत्री रहकर खरसिया के विकास के लिए जो योगदान दिया और दीन दुखियों के लिए आवाज बने, वह हमेशा यादगार रहेगा। जो परिवर्तन रैली थी, जिसकी अगुवा शहीद नंद कुमार पटेल थे, जिस यात्रा का शुभारंभ उन्होंने बिलासपुर नेहरू चौक से शुरू किया था, उसके बाद रायगढ़ जिले में सारंगगढ़ से गुजर के गई थी। उनकी शहादत 25 मई को आज ही के दिन हो गया था, जिसमें और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल थे। आज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे प्रदेश में शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए शासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं और कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के द्वारा भी हर ब्लॉक में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं उनके गृह ग्राम नंदेली में, जहां पर आज शहादत दिवस पर उनके परिजनों द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनको नमन किया गया। उनकी आंखों में आंसू आ जाती है
और ये हमारे लिए जो क्षति हुई है इसका कोई आकलन नहीं की जा सकती। और उन्होंने जो क्षेत्र में विकास और लोगों के प्रति जो सम्मान दिए हैं वो शायद और कोई नहीं दे पाते। और हमारे मंत्री उमेश पटेल जी उनकी मार्गदर्शन में चल रहे हैं। क्षेत्र की जनता को उन्होंने सम्मानजनक काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता आज उस दिन को याद आती है तो सभी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद वो रहते तो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति और दूसरी तरह होती और आज छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ अलग होता। ये हमारे सभी जनताओं के लिए पीड़ा के दिन है और उनकी जो उन्होंने मार्गदर्शन बताए हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना ही हम लोगों के लिए ये सही। खरसिया के माटी में आज भी नंदू भैया रचे बसे हुए हैं। यदि यह कहा जाए तो नंदू भैया तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा वे रहेंगे तो अतिशयोक्ति कदापि नहीं होगी। सदा सदा के लिए उनका नाम, उनका काम याद किया जाता रहेगा। निवासी हूँ और व्यक्तिगत रूप से रहते हैं तो नंद कुमार पटेल जी मेरे साथी जी थे। है राज्य शासन को इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज झीरम के शहीदों के लिए सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। लेकिन एक आम जनता की दृष्टि से हमें इसके बजाय अगर उनकी जो शहादत है या ये जो जघन्य हत्याकांड किया गया इसका अगर परिणाम सामने आता तो आम जनता को ज़्यादा राहत मिलती, क्योंकि हर आदमी अद्रवित है। एक नहीं 7 वर्ष बीत गए, कई एजेंसियां भी शायद जांच की बदल गई हैं, सरकारें भी बदल गई हैं, लेकिन आज तक जनता को अपने प्रिय नेताओं के जो नरसंहार है उसका जवाब नहीं मिलता। तो एक आम जनता की दृष्टि से शासन से मेरा यही अनुरोध है, इसके संबंध में जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि जो न्याय बहुत देर से मिलता है उसकी उतनी ज़्यादा महत्ता भी नहीं है। अगर समय पर न्याय मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और आम जनता को तो इससे ही ज़्यादा सरोकार है, क्योंकि उनके प्रिय नेता जो युग दृष्टा थे, स्वप्न दृष्टा थे, इस क्षेत्र के लाडले थे और क्या क्या विभूषित करें, सब कुछ थे इस क्षेत्र के लिए। तो सबकी आशा और शासन से यही अनुरोध कि हमें इस दिवस का नाम। आज शहादत को सलाम करते हुए खरसिया के गांव-गांव में व्यक्ति रो पड़े आंसू पछैया नंदू भैया की याद में। इसके साथ ही जगह जगह गूंज उठा, जब तक सूरज चांद रहेगा नंदू भैया तेरा नाम रहेगा। इस दौरान दोषियों को सजा दिलाने और शहीदों के परिजनों और प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की बात भी उठी। इसके अलावा आखिर सच तक पहुंचना अब भी बाकी रह गया है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।